आज का अपना टॉपिक है मोनोकॉट सीड की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। पहले वाले वीडियो में देखा कि डाइकॉट सीड की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे दोबारा से कि डाइकॉट मोनोकॉट सीड में डिफरेंस क्या है। तो मेनली जो दोनों में अंतर दिखाया गया है डाइकॉट और मोनोकॉट सीड में, तो सीड डिफरेंशिएट इनटू डाइकॉट एंड मोनोकॉट वो किसके आधार पर है? कॉटिलिडन्स के आधार। कॉटिलिडन्स बीज पत्र पाए जाते हैं प्रत्येक पादप में। तो उन बीज पत्रों के आधार पर यदि दो बीज पत्र है, टू बी, तो वो पादप कहलाएंगे डाइकॉट प्लांट। और यदि एक ही बीज पत्र है तो वो कहलाएगा मोनोकॉट प्लांट। इन बीज पत्रों में संग्रहित भोजन पाया जाता है। तो जो कि प्लांट्स के जब तक कि नई पत्तियां नहीं आ जाती तब तक ये संपूर्ण पोषण प्रदान करते हैं पादप को। और इसके आधार पर, ये भोजन के आधार पर ही डाइकॉट्स प्लांट जो है वो दो प्रकार में फिर डिवाइड किया गया है। पोषण के आधार पर ही डाइकॉट्स प्लांट को एंडोस्पर्म के आधार पर, भ्रूणपोष के आधार पर। यदि पादप में भ्रूणपोष उपस्थित है तो उस प्लांट को कहा जाएगा एंडोस्पर्मिक प्लांट और एल्बुमिनस प्लांट। एल्बुमिनस प्लांट। और यदि एंडोस्पर्म एब्सेंट है तो वो प्लांट कहलाएंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाएंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाएंगे और एक्स एल्बुमिनस कहलाएंगे। तो एंडोस्पर्म का रोल क्या है? एंडोस्पर्म जब तक कि भ्रूण का विकास होता है तो एंडोस्पर्म जो भ्रूणपोष है वो पोषण प्रदान करता है किसको? भ्रूण को, उसके विकास के दौरान नया प्लांट पूरा पूरा। तो एंडोस्पर्म पोषण प्रदान करता है भ्रूण को। और ये जो उसमें जो कॉटिलिडन्स है इनमें संकरित भोजन जमा हो जाता है। तो यहाँ पर डाइकॉट में तो दो बीज पत्र है और मोनोकॉट में एक ही बीज पत्र है। ये भी इसी आधार पर, एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर इनको भी एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक कहा गया था। नॉन एंडोस्पर्म उपस्थित है तो ज्यादातर डाइकॉट प्लांट्स में एंडोस्पर्म का जो है वो पूर्णतः उपभोग कर लिया जाता है। तो एंडोस्पर्म वहां पर शेष नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में उस सीड को कहा जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एक्सेलमिनस, जैसे सेम में, चने में, इमली में, इसी प्रकार के ज्यादातर जो है वो पाए जाते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। कुछ डाइकॉट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाता है। तो वो है कैस्टर, अरंडी। बहुत सी बार कैस्टर का क्वेश्चन पूछा गया है अरंडी का कि एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो एंडोस्पर्मिक है, डाइकॉट प्लांट्स है। और जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होता है, 3n है, एन प्लस एन पॉलिन्यूक्लियस और एक मेल गैमेट, तीनों से 3n एंडोस्पर्म होगा। कैस्टर है, पपाया है, पपीता है और कॉटन, तीनों में जो है एंडोस्पर्मिक डाइकॉट प्लांट है तीनों के तीनों। इनमें एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक ज्यादातर सेम है, चना है, ग्राम है, डोलिकस लेवलैव है, साइसेरेंटम चना है, इमली है, टेमिरिंडस है, इन सब में आम है। इन सब में नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, अर्थात इनमें एंडोस्पर्म का भ्रूण के विकास के दौरान उपभोग कर लिया जाता है, तो एंडोस्पर्म शेष नहीं बचता है। मोनोकॉट प्लांट में ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो एंडोस्पर्म होते हैं, एंडोस्पर्मिक है, अर्थात उनमें अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाता है। ये एंडोस्पर्म स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो ज्यादातर प्लांट्स एंडोस्पर्मिक है, मक्का, मेज, गेहूं, इन सब में ये एंडोस्पर्मिक होगा। नॉन एंडोस्पर्मिक जैसे कि मनी प्लांट है, मनी प्लांट, बेलिस्नेरिया, बेलिस्नेरिया प्लांट है, इनमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं। ये मोनोकॉट प्लांट हो गए। अब बात की जाए, ये तो हो गया कि डाइकॉट और मोनोकॉट सीड में डिफरेंस क्या है, दोनों को किस आधार पर किया गया है। तो डाइकॉट के आधार पर द्विबीजपत्री में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, मोनोकॉट में एक ही सिंगल बीज पत्र पाया जाता है। ये जी बीज पत्र जो होता है बहुत बड़ा होता है आकार में,
इसको कहा जाता है स्कूटेलम। एक ही बीजपत्र पाया जाता है। और खास बात इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, तो ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म आधे ज्यादा सीड को घेरे हुए पाया जाएगा। एंडोस्पर्म जो होगा वो स्टार्च ही होता है। स्टार्च के एंडोस्पर्म पाया जाता है। स्टार्च के रूप में जो भोजन है वो संचित स्टार्च के रूप में भोजन संचित पाया जाता है। और जो एंडोस्पर्म है उसके चारों ओर जो उसको घेरे हुए लेयर है ये कहलाती है एल्यूरोन लेयर। ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ये स्टार्च या एंडोस्पर्म पूरा का पूरा, और इसको घेरे हुए जो लेयर होती है ये पूरी पूरी किसकी है? प्रोटीन की। इसको कहा जाएगा एल्यूरोन लेयर। अब बात आती है कि इसके आवरण सीड कोट की। तो सीड कोट में मैंने पहले सीड कोट में दो आवरण होते हैं। एक दो आवरण जो कि ओव्यूल में होते हैं, आउटर इंटीगमेंट और इनर इंटीगमेंट। इन्हीं के आधार पर दो और एक सिंगल वन हो सकता है। आउटर इंटीगमेंट जो है वो टेस्टा बनाएगा और इनर इंटीगमेंट वो है वो टैगमेंट बनाता है। ये डाइकॉट्स में ज्यादातर बाइटैगमिक कंडीशन से, और यूनिटैगमिक कंडीशन सिर्फ एक ही होता है। यहाँ जो मोनोकॉट पादप है ये मेज का स्ट्रक्चर है, मक्का का है, एक बीच पर टिपिकल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो सीड में सीड कोट, बीज आवरण, बीज का जो आवरण है, और उसकी फल भित्ति है ओवेरी की, ओवेरी वाल जो है, फ्रूट वॉल है, पेरिकार्प, ये दोनों को दोनों संयुक्त आवरण के रूप में पाई जाती है। दोनों को दोनों एक जॉइंट हो जाती है। तो ये पूरा पूरा जॉइंट आवरण, एक ही आवरण दिखाई देता है, अलग अलग टेस्टा टैग में डिफरेंस नहीं है। तो सीड कोट और फ्रूट वॉल एक ही होती है, संयुक्त दोनों दोनों जुड़ जाती है। एंडोस्पर्म जो है वो पाया जाएगा, स्टार्च होगा, इसके चारों ओर जो लेयर है वो एल्यूरोन लेयर पाई जाएगी। अब इसके बीजपत्र जो है मोनोकॉटम वो एक ही पाया जाएगा, उसको कहा जाएगा स्कूटेलम। और स्कूटेलम जो बीजपत्र का जो आवरण है इसको कहा जाएगा एपिथीलियम। यहाँ से जो घुलनशील भोज पदार्थ है ये एपिथीलियम लेयर के द्वारा, घुलनशील भोज पदार्थ एपिथीलियम लेयर के द्वारा ही भ्रूण में प्रवेश करता है। ये जो लेयर है ये कौन सी है? एपिथेलियल लेयर्स है। ये एपिथेलियल लेयर्स के द्वारा ही जो घुलनशील स्टार्च है, वो खाद्य पदार्थ है, वो यहाँ से स्कूटेलम में एक बीजपत्र में प्रवेश करता है और भ्रूण को प्राप्त होता है पोषण। अब वही इसमें दोनों पार्ट्स होंगे। एक्सिस पे जो अग्रभाग है बड़ा वाला उसमें प्लूमुल पाया जाएगा, और यहाँ पर रेडिकल। प्लूमुल से प्रारंकुर अर्थात शूट का फॉर्मेशन होगा, और रेडिकल जो है मूलांकुर, इससे रूट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से प्लूमुल के ऊपर कि इसके सुरक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए एक आवरण पाया जाता है जिसको कहा जाता है कॉलियोप्टाइल, प्रारंकुर चोल। प्रारंकुर चोल अर्थात इसका आवरण, चोल मतलब आवरण, अर्थात प्लूमुल की सुरक्षा करने के लिए जो आवरण पाया जाता है इसको कहा जाएगा कॉलियोप्टाइल। इसी प्रकार से रेडिकल की सुरक्षा करने के लिए भी एक आवरण पाया जाता है, इसको कहा जाएगा कॉलियोराइजा, मूलांकुर चोल। मूलांकुर चोल कहा जाता है। तो ये है मोनोकॉट सीड की स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा मोनोकॉट सीड में, एक बार दोबारा देखिए कि यहाँ पर सीड कोट, अगर आप सीड कोट की बात की जाए, आवरण की बात की जाए, तो सीड कोट और फ्रूट वॉल आपस में संयुक्त हो जाते हैं, दोनों दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, एक ही दिखाई देते हैं सीड कोट और फ्रूट वॉल। एंडोस्पर्म यहाँ पर पाया जाता है इस मोनोकॉट प्लांट में। जो एंडोस्पर्म जो है तो स्टार्च के प्रकार का एंडोस्पर्म है, और एंडोस्पर्म को घेरे हुए एक लेयर पाई जाती है, तो कहा जाता है एल्यूरोन लेयर। ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। मोनोकॉट पादपों में एक ही कोटिलेडन्स पाया जाता है, बीजपत्र पाया जाता है, जिसको कहा जाता है स्कूटेलम। इसके चारों ओर जो लेयर है उसको कहा जाएगा एपिथेलियम लेयर। एपिथेलियम लेयर, इसी एपिथेलियम लेयर से घुलनशील जो भोज्य पदार्थ है वो भ्रूण को प्राप्त होता है स्टार्च के रूप में। और इसमें वही दोनों आवरण दोनों पाए जाएंगे, मूलांकुर और प्रारंकुर। प्रारंकुर और मूलांकुर, इनको ढके हुए सुरक्षा का आवरण पाए जाते हैं। प्लूमुल को जो ढका हुआ उसको कोलेप्टाइल कहा जाएगा, प्रारंकुर चोल आवरण। उसी प्रकार से मूलांकुर को ढकने वाला भाग मूलांकुर चोल कहलाता है। तो ये मोनोकॉट सीड की स्ट्रक्चर है। थैंक यू।